हेलो फ्रेंड्स, ओम नमः शिवाय। कैसे हैं फ्रेंड्स आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं ज्योति सिंह आप सभी का स्वागत करती हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल वीपी फैमिली व्लॉग्स में। सो फ्रेंड्स, अभी आज सुबह की शुरुआत हो रही है। मतलब आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह 7 बजे से कर रही हूँ। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले झाड़ू वगैरह कर लेते, झाड़ू पोछा वगैरह। तो बाकी बाद में, क्योंकि मम्मी जो है किचन में वो छोंक रही है हरा साग, तो सब्ज़ी बन जाएगी, तो इसलिए टेंशन नहीं थी कि खाना बनाने की। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले घर का काम ही कर लेते। तो मैं सबसे पहले मम्मी वाले रूम में आ गई हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बच्चों ने कल नमकीन वगैरह खाई थी और सारे बेड पे ना नमकीन खिंडा रखी थी। तो इसलिए मैंने कहा चलो पहले ना मम्मी वाला रूम में कर देती हूँ साफ़। तो मैंने पहले डस्टिंग वगैरह करी है बेड की और सोफ़े की, और उसके बाद मैंने किया है झाड़ू अंदर कमरे में और अपने दोनों कमरों में और हॉल में मैंने कर दिया है झाड़ू, सारा साफ़ यहाँ से कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं लगा दूँगी पोछा। एक्चुअली आज इनको सबको कहीं जाना है, मम्मी पापा राहुल जी और वाणी नहीं सॉरी, मम्मी पापा राहुल जी, इन्हें आज कहीं जाना है। तो इसलिए थोड़ा रूम खाली था ये, तो इसलिए मैंने कहा चलो कर देते हैं सफाई। तो बस यहाँ पे झाड़ू कर दिया है, पोछा लगा दिया है। अब मैं बाहर का हॉल का भी पोछा लगा दूँगी। झाड़ू मैंने पहले कर दिया था, बस अभी पोछा लगाना बाकी था। और मैं जब पोछा लगा रही थी ना, तो कुक्कू बार बार इसमें जहाँ पे पानी है ना वहीं पे आने की कोशिश कर रही थी। तो मैंने इसको थोड़ा सा डांटा, मैंने कहा तो ऐसे मत करो, मना किया इसको। तो ये ना वहीं पे जाके बैठ गई जहाँ पे मैंने इसको बैठने को बोला था। उसके बाद बस अंदर से झाड़ू पोछा गया है हो। तो अब मैं यहाँ पे बाहर से पूरा धो दूँगी, पूरा वॉश कर दूँगी यहाँ से, क्योंकि पत्ते वत्ते ना बहुत ज़्यादा झड़े हुए थे यहाँ पे। पहले तो मैंने झाड़ू कर दी थी, झाड़ू करने के बाद फिर उसके बाद मैंने धोया, क्योंकि वो पत्ते वगैरह इकट्ठे हो जाते हैं ना, इस वजह से। तो अब मैं आ गई हूँ किचन में मैं बना रही हूँ आज पराठों में ना क्या हुआ, ये मूली की सब्ज़ी थी, इसमें ना नमक बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया था। तो इसलिए मैंने क्या किया, इस सब्ज़ी को ना आटे में गूंद लिया है और अब मैं इसके पराठे बना दूंगी। क्योंकि नमक तेज़ हो गया था, तो है ना आटे में गूंदने से ना बिल्कुल नमक का मतलब पता नहीं चलेगा, और टेस्टी भी बन जाएंगे। तो बस यहाँ पे मैंने आटा लगा लिया है, थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ दिया था आटे को। उसके बाद अब मैं फटाफट से गर्मा गर्म पराठे बना लूँगी। सारे के पराठे बना लूँगी मैं, पूरे आटे के ही। पहले मैं सोच रही थी कि थोड़ी रोटियां बना लूँ इनकी, बट ना मैंने फिर सारे के पराठे ही बना दिए। क्योंकि रोटियां बनाने टाइम ना वो इसमें ना थोड़े प्याज अब कटे हुए थे थोड़े ना, तो वो है ना बीच बीच में टूट रहे थे। तो इस वजह से मैंने सारे के पराठे ही बना दिए, और जितना टाइम भी नहीं लगा, जल्दी बन गए थे और अच्छे भी लग रहे थे खाने में। और इसको चाय के साथ खाया था, चाय के साथ बहुत टेस्टी लग रहे थे, तो इसलिए। और हम है ना पराठे घी में नहीं बनाते हैं, पराठे ना उसमें बनाते हैं, वो जो सफोला ऑयल होता है ना, मैंने बताया था ना राहुल जी के लिए बता रखा है, हार्ट अटैक की वजह से हम सफोला ऑयल, वो जो फॉर्चून होता है ना, वही यूज़ करते हैं। तो उसमें ही मैं पराठे बनाती हूँ। वैसे घी में और सरसों के तेल में पराठे वैसे बहुत टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पे किचन का काम किया था हो कंप्लीट, और बाकी सारा भी पूरा घर का भी काम हो गया था। तो मैं ना राहुल जी के रूम में आई थी, क्योंकि राहुल जी थोड़ा सा लेट ही उठे थे। तो मैंने झाड़ू पोछा तो कर दिया था पहले ही, बट बेड साफ़ नहीं किया था, कंबल वगैरह साफ़ नहीं किए थे। तो अब मैं पहले इस रूम में आके पहले मैंने कंबल की तय करी है, कंबल की तय करके मैं रख दूँगी, और उसके बाद पूरा बेड साफ़ कर दूँगी। झाड़ू पोछा तो हो गया था, बट सिर्फ और सिर्फ कंबल की तय करके, और ये जो छोटे छोटे सामान बच्चों के पड़े हुए हैं, इन सबको उठा के इस रूम को मैं पूरे को साफ़ कर दूँगी। बेड साफ़ हो जाएगा ना, तो मतलब सब बेड साफ़ होने के बाद ऐसा लगता है हाँ पूरा रूम साफ़ हो गया। तो इसलिए मैंने यहाँ पे बेड कर दूँगी साफ़। बेड पे थोड़ा सा कुछ जैसे तिनके वगैरह गिरे रहते हैं ना रोटियों के कई बारी, तो वो डस्टिंग से साफ़ हो जाएंगे। और उसके बाद है ना इस कमरे में झाड़ू पोछा तो करना नहीं है, पर ये जो बेड पे से थोड़ा डस्टिंग का ये सब निकलेगा ना, इसको मैं झाड़ू से साफ़ कर दूँगी। यहाँ पे ये राहुल जी का बैग है जो ये लेके जाते हैं अपने काम पे, तो इसको मैं खाली कर रही हूँ। इसमें से जो धोने के कपड़े हैं उनको मैं निकाल के अलग कर दूँगी।
और फिर बैग को मैं टांग दूँगी बाहर, सॉरी बाहर नहीं, उस पर गेट के पीछे। और अब नीचे का काम किया था वो कंप्लीट, और अब मैं मम्मी पापा वगैरह चले गए हैं, तो इसलिए अब मैं ऊपर वाले रूम में आई हूँ। ऊपर वाले रूम की भी मैं ऐसे ही सफाई कर दूँगी। एक्चुअली क्या है ना, यहाँ पे ये चादर थोड़ी सी मैली मैली सी लगी थी। पहले मैं सोची थी कि खाली झाड़ू पोछा कर दूँगी, बट मैंने देखा कि चादर ना मैली मैली सी हो रही थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो चादर भी बदल देती हूँ और साथ साथ में पूरा डस्टिंग वगैरह भी कर देती हूँ। तो डस्टिंग के लिए यहाँ पे कुछ ज़्यादा तो ऐसी चीज़ है नहीं, बस ऊपर वो जो ना ये जो अलमारी बनी हुई है ना दीवार के साथ, उसके ऊपर डस्टिंग करनी थी और विंडो वगैरह थोड़ी साफ़ करनी थी। और यहाँ पे ना मैंने एक साइड में टेबल रखा है, इसके ऊपर थोड़ी सी हल्की डस्ट वगैरह हो रही थी, तो वो साफ़ करनी थी बस। तो बस यहाँ पे मैंने पहले इसको यहाँ पे मैंने चादर बिछा दिया है। तो इसके ऊपर ना एक्चुअली एक गद्दा बिछा हुआ है, तो उसकी वजह से क्या था ना, वो चादर ना साइडों से अंदर की तरफ जा नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से गई है। तो मैंने यहाँ पे एक तो कंघी वगैरह भी नहीं थी ना, जैसे कंघी से साइडों का कई बार ना अंदर की तरफ कर देती हूँ, बट यहाँ पे था नहीं कुछ, तो एक ना फाइलर रखा हुआ था, तो फाइलर से ही मैंने उसको अंदर की तरफ कर दिया। अब यहाँ पे मैंने लगा दिए हैं तकिए। तकियों के कवर है ना, ये जो कवर है ना, ये नीचे वाले बेड के तकियों के हिसाब के कवर है, बड़े थे, तो इसलिए मैंने ना इनको फ़ोल्ड कर दिया है। और इसके साथ एक छोटा सा तकिया भी मैंने बना रखा है। ये मैंने खुद बनाई थी चादर, मतलब 2 चादर थी ये, तो 2 चादर को काट के इनमें से ही मैंने तकिए बनाए हैं, और इसमें से ही मैंने एक छोटा सा तकिया बना रखा है, जो वो ना गन्नू का है ना, जो वो मैंने इस चादर के में से ही बना रखा है। तो इसलिए अब ये हो गया है बेड तो साफ़। अब बेड साफ़ करके अब है ना, वो साइडों में ना वो दवाइयाँ पड़ी हुई थी, और दवाइयाँ ना मतलब किसी चीज़ में रखी नहीं हुई थी, डब्बे वगैरह में, तो इसलिए मैंने क्या किया है कि ना वो जो जितनी भी वो दवाइयाँ थी ना, वो एक डब्बे में डाल के रख दी है जिससे कि ना ईज़िली मिल जाए। तो यहाँ पे ना ऐसे फैली हुई अच्छी नहीं लग रही थी, तो मैंने डब्बे में डाल दी। अब झाड़ू कर दिया है, पोछा भी कर दिया है, और उसके बाद ये पूरा रूम हो गया है साफ़। तो अब रूम साफ़ करने के बाद ये बाहर भी मैंने झाड़ू पोछा लगा दिया था। और अब यहाँ पे नीचे आके मैंने चला दी है चक्की, क्योंकि आज पीसने थे गेहूँ। एक तो गेहूँ पीसने थे, और एक किचन में एक काम था, वो मैं जो आज ये बहुत ज़रूरी काम करना था। ये ना जितनी देख रहे हो ना, यहाँ से ना रेत गिर रही थी बहुत सारी, ये ना एक कोने में से बहुत सारी रेत ना गिर रही थी, और गिरने की वजह से ना कई बार क्या हो रहा था, रोटियों में ना ऐसे किरकिराहट सी और सब्ज़ी में किरकिराहट सी ऐसा फील हो रहा था। तो इसलिए मैंने ना कहा चलो इसको आज थोड़ा सा टाइम है, आज इसको कर लेते हैं। तो मैंने सीमेंट खोल ली है, सफ़ेद वाली सीमेंट खोल के, और इस पे ना एक फुवारा टाइप होता है, फाउंटेन सा होता है, रेड कलर का है हमारे पास। तो उससे ना मैंने पहले सारे को ना पानी लगा दिया सारे में। और है ना क्या होता है ना, कहीं यहाँ पे ना मुझे एक्चुअली ना बहुत अच्छा लगता है कि मैं अपने हाथ से ये काम करूँ, सीमेंट वगैरह का या किसी भी चीज़ का रिपेयरिंग का। तो क्या होता है ना कि जैसे अपने हाथ से करो ना, तो ऐसा लगता है कि हाँ अपने पसंद का काम होता है। तो कई बार क्या होता है, लोग सोचते हैं कि हाँ पता नहीं पैसे नहीं है इनके पास, इस वजह से खुद रिपेयरिंग कर रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए कि अपने खुद की पसंद का काम हो जाता है, इसलिए। तो इसलिए मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि अपने हाथों से मैं काम करूँ। और उसके बाद अब मैंने ये कर दिया है, जितनी भी वो एक्स्ट्रा सीमेंट थी ना, वो ना साथ के साथ साफ़ कर दो ना तो सही रहता है, नहीं तो फिर क्या होता है वो ना चिपक जाती है और बड़ी मुश्किल से छूटती है। फिर बात छूट तो जाती है, बट बहुत मुश्किल से छूटती है। तो इसलिए मैंने सारी जो एक्स्ट्रा सीमेंट थी उसको करना है, उसको साफ़ करना है। ये देखो आपको दिख भी रही होगी सारे के एक्स्ट्रा सीमेंट ना, ये देखो ये सारा यहाँ पे मैशअप हो गया था बहुत ज़्यादा। गैस भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई थी, क्योंकि ऊपर से ना मिट्टी और रेत बहुत ज़्यादा गिर रहा था, इस वजह से। ये साइड मेरा क्या बोलते हैं, ये भी चल रहा है, चक्की भी चला रखी है साइड में, बीच में, क्योंकि चक्की भी संभालने के लिए आना पड़ रहा था ना, तो इस वजह से। अब यहाँ पे मैंने गैस को उठा के रख दिया है सिंक की साइड में, तो इसमें मैंने कहा इससे ना आराम से हो जाएगा। तो जितनी भी ऊपर की टाइल थी वो तो मैंने पहले ऊपर खड़े होके कर दी थी शेल्फ़ के ऊपर। अब ये जो नीचे की है ना, ये नीचे की मैं ऐसे नीचे खड़े होके साफ़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे कोको भी बैठी हुई है साइड में, तो उसको भी ध्यान देना था, क्योंकि गन्नू भी थोड़ी बीमार हो रही थी आज गन्नू को हो रहा था फीवर। तो इस वजह से मैंने कहा चल तो थोड़ा सा रेस्ट कर ले, गन्नू को मैं इतना बर्डन नहीं देना चाहती थी। तो इसलिए अब इसके बाद बस यहाँ का ये पूरा देखो क्लीन कर दिया मैंने, पूरा सरफेस भी क्लीन हो गया है और फ्रंट की टाइल्स भी बिल्कुल क्लीन हो गया है। और जितना भी ये था ना ऊपर ना, ये जो प्लाई लगी हुई है ये भी मैंने ना क्लीन कर दी थी। अब क्या हुआ, मैं सोच रही थी कि ना मैं इसको ना धो देती हूँ, ये जो गैस चूल्हा है ना, मैं धो देती हूँ इसको। बट मैंने ना इसलिए नहीं धोया कि मुझे ना ऐसा मुझे ये नहीं पता था कि अगर बाई चांस इनके जो बर्नर हैं
अगर इसके अंदर पानी चला गया तो क्या होगा, तो इस वजह से मुझे ये डर था। मैंने कहा कभी ऐसा ना हो कि मैं अच्छा करने जाऊँ और बुरा हो जाए, है ना। तो इसलिए मैंने इसको ना धोया नहीं, मैंने पानी से इसको बहुत अच्छे से कर दिया है साफ़, चारों तरफ से जूना रगड़ रगड़ के साफ़ कर दिया था। और अब मैंने क्या किया, ये जो नीचे का सरफेस है ना, जो नीचे का सरफेस एरिया है, टाइल्स जो है नीचे की, मैं इसको पूरे को वॉश कर दूँगी। तो जो सिंक का पाइप है ना, उसी से ही मैंने वॉश कर दिया था। पहले तो मैंने सिंक की जो वो पाइप थी वो हल्की सी ब्लॉक हो रही थी, तो पहले तो मैंने वो पूरी सिंक की वो जो पाइप है वो निकाल के पूरी साफ़ करी, और उसके बाद उसको साफ़ करके और फिर मैंने ना पूरा यहाँ से नीचे का सरफेस जो है एरिया पूरा वॉश कर दिया था। अब ये देखो, ये बच्चों ने ना, गन्नू ने यहाँ पे ये हार्ट वगैरह पता नहीं क्या क्या बना रखा है इसके गेट पे, किचन के गेट पे, तो ये भी मुझे साफ़ करना था। तो ये तो चलो कोई नहीं है, तो मैं उसको थोड़ा सूखे और गीले कपड़े से साफ़ कर दूँगी ना, तो ये हो जाएगा क्लीन, तो इसकी टेंशन नहीं थी। मैं कहा ये तो अपने आप हो जाएगा क्लीन। तो अब नीचे का ये सारा एरिया लगभग हो ही गया साफ़, थोड़ा सा ही और रह रहा है। एक्चुअली मेन है ना, जो कोने का जो जगह है ना, उस पर बहुत ज़्यादा ये ना गंदा हो रखा था, क्योंकि यहाँ पे ना वो जैसे आटे के टीन वगैरह रखे हुए थे, तो बहुत, अब आटा आज गेहूँ भी पीस दिया था इसलिए, तो वो आटे के टीन भी हट गए थे, तो इसलिए ये पूरा हो गया था क्लीन। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का छोटा सा ब्लॉग। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आप सबको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल वीपी फैमिली को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय।